हेलो एवरीवन। तो आज वाला जो वीडियो है वो थोड़ा हटके और अलग होने वाला है। मतलब इस चैनल पे हमने कहीं ना कहीं बहुत से वीडियोस बनाए हैं स्टॉक मार्केट के अराउंड, अर्निंग के अराउंड, वो सब। बट ये मैं मेरा एक्सपीरियंस जो है इतने जितना भी थोड़ा टाइम हुआ है स्टॉक मार्केट में, आप बोल सकते हो मैं 2020 से हूँ। ठीक है, तो अभी चल रहा है 2024 और 25 होने ही वाला है। तो आप बोल सकते हो मोटा मोटा मेरे को 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है अभी। ठीक है, स्टॉक मार्केट का। तो जो मैंने गलतियाँ की हुई है, और मैंने बहुत सी गलतियाँ की हुई है, चाहे आप एफ बोल दो, स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग बोल दो, स्विंग ट्रेडिंग की, बहुत कुछ, चाहे मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत कुछ सीखा है मैंने। और ये जो मेरे टोटल आप बोल सकते हो 4-5 साल की जर्नी है, उसका मैं इन जनरल जो चीज़ें मैंने सीखी है वो मैं आज ट्राई करूँगा कि आज इस वीडियो में आपको बताऊँ A to Z। तो हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में न्यू हो सकता है आपको 1 साल हुआ हो, 1 साल हो सकता है आपको 2 साल हो सकता है आपको 10 साल हुआ हो। बट कहीं ना कहीं अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो आपको इससे आइडिया मिल जाएगी, कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा। हो सकता है कि जो आपने गलतियाँ की है या करने वाले हो उसमें भी आप कम गलतियाँ करो। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, ठीक है, अगर ये पहला वीडियो आप देख रहे हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ऐसे सब वीडियोस लाते रहते हैं और भी थोड़ा कंटेंट हम चेंज करने वाले हैं आने टाइम में। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको किस टॉपिक के रिलेटेड और कंटेंट चाहिए, तो हम वो भी ट्राई करेंगे कि उस टाइप का हम कंटेंट बनाए। ठीक है, तो हम बेसिकली मैं चालू कर देता हूँ कि जब मेरा फर्स्ट ईयर था 2020, आपको पता रहेगा अराउंड कोविड के टाइम वाला वो टाइम था। तो जब वो टाइम था ना, मतलब मैंने एक्चुअली कोविड का टाइम जो था तब मैंने मॉम से ना मेरे 5,000 लिए थे, क्योंकि मैं जस्ट अपना मेरे को स्टॉक मार्केट ये सब चीज़ें पता चली थी। और आप ये बोल सकते हो कि तब मैं अपना जो कॉलेज है, ठीक है, इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में था, 4th ईयर में था। तो मेरा इंजीनियरिंग का कॉलेज चल रहा था, बट मैंने मेरी मॉम से ना 5,000 लिया था ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो जो भी 2,500-3,000 के मैं कॉल पुट ऑप्शन बाय सेल करता था। और फिर क्या हो गया, 5,000 ना ज़ीरो हो गए थे, और वो भी 2 हफ्ते में। ठीक है, क्योंकि मेरे को उसका बेसिक पता नहीं था कि ये क्या है। कॉल मेरे को पता था ऊपर अगर जाना है स्टॉक तो कॉल कर लो, कॉल ले लो, निफ्टी फिफ्टी ऊपर जा रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो पुट ले लो। तो वो बेसिक इससे मैंने 5,000 रुपये वो स्टार्टिंग में उड़ा देते। फिर मैंने 10,000 रुपये और लिए थे। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद मेरी मॉम से कि मेरे को थोड़ा और मैंने कुछ सीखा था, फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखने चालू कर दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, और बहुत सी चीज़ें मैंने वहाँ से देखी। फिर मैंने पिवोट पॉइंट्स देखे, CPR देखा, वर्जन CPR क्या होता है ये वो। और फिर मैंने ये 10,000 जो थे ना उससे मैंने वापस चालू किया अपना ऑप्शन ट्रेडिंग। फिर ऐसा हो गया कि ये 10,000 रुपये फिर आने वाले आप बोल सकते हो 1 महीने में ज़ीरो हो गए। ठीक है, इस बार मैंने एक्चुअली रिवॉर्ड रेशियो फिर स्टॉप लॉस भी लगाए थे। तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरा एक साथ बहुत बड़ा लॉस हुआ, बट स्टॉप लॉस के कारण मेरा लॉसेस हुए, बट छोटे छोटे होते, बट मैं प्रॉफिट उतना हुआ नहीं। और एट दी एंड 1 महीने बाद ही मेरा जो पूरा कैपिटल था वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया कि मैं जॉब करने लग गया। ठीक है, 2021-22 के आसपास मैं जॉब करने लग गया। तो जॉब से जो पैसा आ रहा था वो मैं इन्वेस्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग में मैंने इन्वेस्ट कर रहा था कि मैंने स्टॉक खरीदा, जब वो ऊपर गया तो मैंने सेल कर दिया 10-15-20% के आसपास। अब इसी टाइम पे ना विप्रो का मैंने स्टॉक लिया था। ठीक है, वो स्टॉक मैं शायद से कुछ 400 या 500 रुपये से मैं बाय कर रहा था, और बाय करते 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 वो शायद से स्टॉक 300 तक गिरा था जितना मेरे को याद है। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया ना कि मैं एवरेज आउट करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ, और मेरा मतलब ये स्टॉक में ना मोटा मोटा कुछ 2 लाख रुपए तक मैंने डाल दिए थे, और जो मेरा लॉस था ना वो कुछ 30,000 के आसपास था। ठीक है, मतलब इतना मैंने ये किया था, वो स्टॉक नीचे गिरता आया था और मैं उसमें बाय करता। अभी देखोगे तो विप्रो ऑलमोस्ट 500-550 के आसपास है। मतलब जो अभी है वो अभी अगर मैं वो स्टॉक रखता था तो मैं अभी प्रॉफिट में होता था। बट मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई उस टाइम पे कि एवरेज आउट नहीं करना है। ठीक है, और हाँ, जो मेरा पहला इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने FNO में स्टॉक ऑप्शंस किए थे, उससे मेरे को वो चीज़ समझ में आ गई थी कि यार ये FNO अपने लिए नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास बहुत मोटा पैसा है, थोड़ा आप लगा सकते हो, खेलने के लिए आ रहे हो वो अलग बात है, बट आप इससे घर नहीं चला सकते, वो तो मैं समझ गया था FNO से। तो मैंने उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया था, बट फिर भी मैंने आगे जाके वापस ट्राई किया था। ये FNO है ना, चीज़ ही ऐसी कि आप एक बार उसकी लत लग गई ना तो वो बहुत मुश्किल है हटाना। अगर आपके पास पैसे कहीं ना कहीं आप वहाँ पे जाके FNO में लगाओगे ज़रूर। ठीक है, तो फिर भी मैंने उतने टाइम के लिए छोड़ के, मेरे को किसी ने बताया था कि ये अपना जो स्टॉक मार्केट है उसमें आप स्टॉक्स में डालो, स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेडिंग करो तो उसमें भी बेनिफिट होता है। बट
यहाँ पे मैंने गलती क्या करी, मैंने एवरेज जो गिरता स्टॉक है ना, मैं उसको एवरेज आउट करता गया तब तक करता गया जब तक मेरा मतलब मेरे पास जो पैसे थे वो ख़त्म नहीं हो गए, ठीक है। तो उसमें मेरा कुछ 2 लाख रुपए तक मेरे चले गए थे, इसमें 30,000 रुपये तो मैं माइनस था। मतलब मेरा जो पोर्टफोलियो था वो 1,70,000 का था, वो भी सिर्फ विप्रो में, ठीक है। और वो स्टॉक का एवरेज प्राइस घट के कुछ 400 रुपये तक आ गया था, बट वो स्टॉक उससे नीचे पे था। तो उस कारण जो मेरा लॉस है ना, वो उस टाइम पे बहुत, आप बोल सकते हो बहुत अच्छा खासा 30,000 का लॉस चल रहा था। तो मैं समझ गया कि अभी इसमें एवरेज आउट करे कुछ मतलब नहीं, और मैंने वो स्टॉक सेल कर दिया, ठीक है। तो इससे मैं ये एक चीज़, दूसरी चीज़ समझा कि कुछ भी हो, मतलब स्टॉक अगर गिर रहा हो ना, तो उसमें गलती से भी एवरेज आउट, मतलब चाहिए तो एक बार कर लो आपके आसपास है, बट वो बार बार वो सोच के एवरेज आउट मत कर जाओ, क्योंकि वो फिर आपको पता नहीं वो स्टॉक कब 500 से 400 300 200 20 रुपये तक भी गिर सकता है कोई स्टॉक, ठीक है। ऐसे भी बहुत से स्टॉक हो चुके हैं जो गिरते गिरते 20-10 और हो सकते हैं फिर गायब भी हो जाए, मतलब वो डीलिस्ट हो जाए, ठीक है। तो गलती से भी कोई एक या दो स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट मत करो पूरी तरह। वो कहते हैं ना कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि अगर गलती से वो बास्केट गिर गया तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो सारा पैसा ना एक या दो स्टॉक में मत लगाओ। यहाँ पे मैंने एक गलती करी कि मैंने उसमें सब पैसा लगा। फिर क्या हो गया कि जब मैंने एग्ज़िट कर लिया, ठीक है, तो मैंने लॉस पे एग्ज़िट कर लिया। फिर मैंने वो चीज़ सोची कि ठीक है अभी मेरे को एक ही स्टॉक में जाना है, तो मैंने 4 से 5 स्टॉक में अलग अलग स्टॉक्स में डालता गया। उसमें से मेरा एक स्टॉक था BSC, ठीक है। मेरे को ऐसा लगा ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक अच्छा, मेरे को 400 450 के आसपास मेरे को मिला था ये स्टॉक, ठीक है। 450 मैंने स्टॉक लिया, मैंने कुछ इसमें 25,000 के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और ये स्टॉक का आपने अगर ग्रोथ देखा है, अगर कोई भी BSC को फॉलो करता है तो उसको पता रहेगा ये स्टॉक आज के टाइम पे 5,000 रुपये, ठीक है। मतलब 450 रुपये का स्टॉक 5,000 रुपये चला गया। मतलब अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 10x ग्रोथ दिया। बट यहाँ पे मैंने एक और गलती कर दी, ठीक है, एज़ यूजुअल जो गलती जो है, मैंने गलती क्या कर दी कि मैंने जब ये स्टॉक 450 का ख़रीदा, ये जैसे ही 1,600 रुपये हुआ, ठीक है, BSC स्टॉक, वैसे ही मैंने सेल कर दिया, ठीक है। 1,600 मैंने सेल कर दिया। उसके बाद मैं देखता गया ये स्टॉक 2,000 गया, 2,500 गया, 3,000 गया, और अभी के टाइम पे ये क्लोज़ टू क्लोज़ 5,000 रुपये तक चल रहा है। मतलब मैंने 1,600 पे जहाँ से बेचा वहाँ से भी ये स्टॉक डबल से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये एक मैंने गलती की, जैसे मैं मतलब तीसरी आप बोल सकते हो गलती, जिससे मैं ये चीज़ सीखा कि चाहे कुछ भी हो, जो स्टॉक तुमने एक बार बाय किया ना, उस स्टॉक को होल्ड करो। जितना लंबा टाइम आप होल्ड कर सकते हो उतना लंबा टाइम होल्ड करो। हो सकता है वो ज़ीरो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हो सकता है वही जो 400-500 रुपये का स्टॉक है वो 40,000 50,000 भी हो सकता है। तो मतलब रुको मत, मतलब एक मतलब मेरे को वही एक लॉस लगता है। मैं अगर होल्ड करता आज के टाइम पे वो 25,000 रुपये 2.5-3 लाख रुपए के ऊपर बन चुके होते थे, बट मैंने वो सेल कर दिया जिसके कारण मेरा लॉस हो गया। तो ये गलती मत करना, वरना कहीं ना कहीं आपको भी रिग्रेट हो जाएगा बहुत से स्टॉक का। और मेरे को पता है वो आने वाले समय में वो स्टॉक और ऊपर जाने वाला है, ठीक है। फिर जो चौथी चीज़ है, जो मैंने चौथी चीज़ और एक सीखी, IPOs, ठीक है। IPO में मैंने एक IPO में पैसा लगाया था, ठीक है, जो लिस्टिंग गेन में ही मेरे को उसमें 50% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 50% अपर साइड को लिया, बट विद टाइम में रखता गया। 6 महीने बाद अभी के टाइम पे वो IPO अपने ही सेम प्राइस पे, ठीक है, जो प्राइस पे वो IPO स्टार्टिंग में आया था वो उसी प्राइस पे, समझो 100 रुपये पे था तो 150 पे वो ये हुआ था, बट अभी वो 100 रुपये पे ही है, ठीक है। मैंने वो स्टॉक, मतलब वो स्टॉक का मैंने कुछ रिसर्च या कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ उस पर IPO गेन के लिए, मतलब लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाए थे। तो लिस्टिंग गेन को मेरे को लगा ये स्टॉक शायद डबल हो जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, बट ये स्टॉक डबल हुआ नहीं, और कहीं ना कहीं वहाँ से वो ज़ीरो, मतलब जो उसका एक्चुअल प्राइस था वो वहाँ पे आ गया। तो मैंने इससे एक और चीज़ सीखी कि अगर आपने जो एक पर्टिकुलर सोच है, मतलब अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा तो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाओ, ठीक है। फिर वेट मत करो कि ये होगा वो होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपका ही लॉस होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लिस्टिंग इन करो, लिस्टिंग इन अगर किसी स्टॉक का आपका प्रॉपर रिसर्च हुआ है तो वो स्टॉक में आप प्रॉपर रिसर्च करके फिर उस स्टॉक के लिए आप लंबे तक आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे और भी स्टॉक है जिसमें मैंने अभी इन्वेस्ट कर दिया, अभी मैं बेचने नहीं वाला, अभी चाहे उसमें कुछ भी हो जाए मतलब मैं सेल नहीं करूँगा। हो सकता है वो 50 या 60% वो डाउन हो जाए तो मैं एक और बार उसमें और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूँगा ताकि मेरी प्राइस और नीचे आ जाए, क्योंकि मेरे को और वो कम में मिले। बट ऐसा नहीं होगा कि मैं एवरेज आउट करते जाऊँगा, एक और बार इन्वेस्ट करूँगा, बट वो जब बहुत ज़्यादा गिरा हो ना तब मैं एक और बार इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो ये मेरी 3 से 4 कुछ गलतियाँ थी जो मैंने सीखी है मेरे ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। हाँ, एक चीज़ और एक मेरे को ऐड करनी थी
फिर मैंने बीच में ना जब ये स्टॉक्स ये सब चल रहे थे तो मैंने 15,000 रुपये और एफ.एन.ओ में किया था, ठीक है। एफ.एन.ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन में किया था निफ्टी विफ्टी में, और ये 15,000 रुपये भी मैं अगले 1 महीने में मैंने लॉस कर दिए थे, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि एफ.एन.ओ करने का कुछ बेनिफिट है नहीं, और कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं चलेगा 100 रुपये का जब दिखता है हमें कि 100 रुपये का जो ये स्क्रिप्ट है वो 1000 चलेगी या 1200-1500 चलेगी, बट कोई भी बंदा ये 100 से 1000-1500 जाने तक वो रुक नहीं पाता, और ये होता बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत सोच समझ के करना, ठीक है। बाकी आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल